नमस्कार, मैं हूँ जूही और वीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक समय था कि जब महिलाओं के लिए हर काम चुनौती हुआ करता था। ये माना जाता था हमारे समाज में कि कुछ काम ऐसे हैं, कुछ गेम ऐसे हैं जो सिर्फ़ महिलाओं के लिए बने ही नहीं हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ पुरुषों के लिए बने हैं। लेकिन आज के इस दौर में चाहे कोई भी खेल हो, कोई भी काम हो, महिलाएँ उनसे पीछे नहीं हैं। हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना नाम रोशन किया है। ऐसा ही एक किस्सा, ऐसी ही एक जीत आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। आपको बता दें कि आज हमारे साथ मौजूद हैं वंतिका अग्रवाल, जिन्होंने अभी हाल ही में शतरंज के खेल में अर्जुना अवार्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इनसे बात करते हैं और इनकी जीत की कहानी इन्हीं के मुँह से सुनते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत-बहुत बधाई वंतिका आपको। थैंक यू। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ से की है और अभी क्या कर रहे हो? मैं एमिटी इंटरनेशनल स्कूल नोएडा से पढ़ाई की है, नर्सरी से 12th पूरी स्कूलिंग। और मैंने ग्रेजुएशन एसआरसीसी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और अभी 2023 में पास आउट हुई हूँ। ओके। शतरंज के खेल में आपने अभी अर्जुना अवार्ड जीता है। परिवार का नाम, देश का नाम रोशन किया है। इस जीत के सफ़र को आपने कैसे तय किया? मेरे साथ मेरा पूरा परिवार स्पेशली मेरी मम्मी हमेशा थी। मैं 14 साल से शतरंज खेल रही हूँ और वो हर जगह, हर टूर्नामेंट में मेरे साथ ट्रैवल करती थी, मेरा खाने का ध्यान रखती थी। और जैसे हम विदेश जाते हैं तो वहाँ वेजिटेरियन बिल्कुल नहीं मिलता और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वो पूरा मेरे लिए खाना बनाती थी। और फिर जब भी मैं मतलब मेरे साथ हमेशा मुझे मोटिवेट करती रहती थी कि अगर मेरा कोई गेम खराब हो गया, मैं दुखी थी, तो मुझे निराश नहीं रहने देती थी। और कहती थी कि अब आगे अच्छे अच्छा होगा, तो जो हो गया उसको भूल जाओ और आगे का बस सोचो। तो और मेरे पापा वो हमेशा, जैसे मेरे पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं था और चेस जो है लोगों को पता नहीं है कि शतरंज बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। उसकी कोचिंग 5-5 10-10 हज़ार रुपए 1-1 घंटे का होता है। तो कोचिंग का और ट्रैवल बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा ही खर्चा है। तो मेरे मतलब फादर ही पूरा खर्चा करते रहे, उन्होंने कभी सोचा नहीं कि कुछ वो खर्चा करते रहे। मेरा भाई विशेष जो है वो हमेशा मेरे साथ, मतलब कि मम्मी जैसे मुझे लेके हर जगह जा रही थी तो बोला नहीं कि आप एक बच्चे के साथ पूरा टाइम दे रहे हो, दूसरे को नहीं दे रहे। तो मेरा पूरा परिवार और सब लोग जो मेरे साथ थे उन्हीं ने मेरी इस सफ़र को इधर तक मुझे पहुँचाने में, इस मुकाम तक पहुँचाने में मेरा साथ दिया है। 14 साल की उम्र से आप शतरंज खेल रहे हो। कैसे जागा शतरंज में इंटरेस्ट? और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। शतरंज ही को क्यों चुना आपने? तो मैं साढ़े 7 साल की उम्र से खेल रही हूँ, 14 साल हो गए खेलते हुए। अभी मैं 22 साल की हूँ। और चेस ऐसे स्टार्ट हुआ कि मैं तब बहुत सारी और एक्टिविटीज़ कर रही थी, जैसे डांस, म्यूज़िक, आर्ट और स्केटिंग, मतलब बहुत इतनी जो भी आप सोच सकते हो सब कर रही थी। और एक दिन हमारे स्कूल में एक ज़ीरो पीरियड होता था, तो वहाँ पे सबको कोई ना कोई स्पोर्ट चूज़ करना था। तो मैं और मेरे भाई विशेष, हम दोनों ने हम चेस चूज़ किया, चेस रूम गए। और जैसे ही हमने मतलब चेस को देखा, कुछ अलग सा, मतलब नाइट ढाई चाल चल रहा है और कुछ कुछ बहुत सुंदर सा गेम लगा। और फिर हम घर आए वापस, हमने कहा अपनी मम्मी को कि आप हमें चेस और मतलब प्रोफेशनली सीखना है तो हमें एकेडमी में डाल दो। फिर एकेडमी ज्वाइन की, फिर होम कोचिंग लेना स्टार्ट किया। और मैंने जो पहला टूर्नामेंट खेला उसी में मैंने मतलब प्राइज जीत लिया था। और उसके बाद फिर मैं रुकी ही नहीं, मैं स्टेट, नेशनल, एशियन, वर्ल्ड, कॉमनवेल्थ सब में बस मेडल जीतती चली गई। तो यानी कि एक एक इंटरेस्ट ने आपको जीत का सफ़र दिया। आगे क्या करने वाली हैं? क्या मैं अभी शतरंज को ही पूरा फ़ोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि जितना हमें समय देना पड़ता है, लाइक 8-10 घंटे हर दिन, तो अगर मैं कुछ और साथ ही साथ करूँगी तो वो एक तरह से मैं चेस में, शतरंज में पूरा फ़ोकस नहीं कर पाऊँगी। तो अभी मेरा प्लान है कि इसी में फ़ोकस करके और बहुत कुछ हासिल करूँ इसमें। कैसा लगा जब पहला अवार्ड मिला था? मैंने देखा अभी प्रधानमंत्री जी के साथ भी आपका पिक्चर है, उनके द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया है। इन पलों को कैसा लगता है जब आप इन पलों को जीते हो? और वो कौन-सा पल है जो आपके ज़हन में हमेशा यादगार बन के रहता है? तो इन पलों को जीते बहुत अच्छा लगता है, जब मतलब जब आप देश के लिए मेडल जीत रहे हो, कुछ देश के लिए कर रहे हो, तो जैसे प्रधानमंत्री आपको सम्मानित कर रहे हैं तो और मतलब और प्रोत्साहन मिलता है कि अब और मेडल जीतना है इंडिया के लिए। तो जैसे चेस ओलंपियाड था जहाँ पे मैंने 2 गोल्ड इंडिविजुअल और टीम गोल्ड जीता था। तो वहाँ पे जीतने के बाद हम जब घर वापस आए बुडापेस्ट से, तो उसके अगले दिन ही प्रधानमंत्री ने हम सबको, हमारी सारी टीम मेंबर्स को अपने घर बुला लिया था, अपने रेसिडेंस में। और वहाँ पे हमसे
1 घंटे से ज़्यादा बातचीत हुई और मेरा खुद उनसे मतलब जैसे जब मैं साढ़े 9 साल की थी 9 साल कुछ की थी तब मैं एशियन चैंपियनशिप जीती थी और फिर तभी गुजरात में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था। तो तब मुझे उनने तब सम्मानित किया था जब मैं 9 साल की थी। तो फिर मैं अभी जब मिली थी कुछ महीने पहले तो मैं वो फ़ोटो भी लेके गई थी अपने साथ और वो भी बहुत ज़्यादा ही खुश हुए थे क्योंकि वो तब उसी इवेंट की बात कर रहे थे कि उनने तब गुजरात में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, जब वो सीएम थे। तो वो ये पल जीते समय बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है और आई थिंक मेरा बेस्ट मोमेंट और पल वही था जब हमने चेस ओलंपियाड में मतलब ये 100 साल बाद हमने ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीता था और जो हिस्ट्री बनाई थी वो आई थिंक बेस्ट था। अभी का जो अवार्ड आप लेके आए हो, किसके साथ आपका ये गेम हुआ था? किसको आपने बीट किया? तो अभी जो चेस ओलंपियाड में जैसे हमारे 11 मैचेस थे, जी। तो उसमें हमने सबसे जो चैलेंजिंग टीम्स थी, हमने कज़ाकिस्तान जो सेकंड आई है, हमने कज़ाकिस्तान को हराया। हमने जॉर्जिया जो 3-4 बार ओलंपियाड जीत चुकी है, उन्हें हराया। अर्मीनिया, फ्रांस, अज़रबैजान, चाइना ऐसे और बहुत सारी कंट्रीज़ को हराया और मेरा खुद कज़ाकिस्तान के साथ मैंने विन किया था, जॉर्जिया के साथ मैं जीती थी अपना गेम, यूएसए के साथ मैं जीती थी और तब हमारा मैच ड्रॉ हो पाया था। तो ऐसे अज़रबैजान के साथ जो लास्ट मैच था वो भी मैं जीती थी। तो काफ़ी सारे ऐसे थे जो मेरा रोल बहुत इम्पोर्टेंट था और मुझे खुशी है कि मैं अपनी टीम की मदद कर पाई ये जीत हासिल करने में। क्या कहना चाहेंगी उन लड़कियों के लिए जो आप ही की तरह हैं और आगे बढ़ने का सपना देख रही हैं? कि बस मेहनत करते रहो। अगर आपका किसी चीज़ में जुनून है, कोई स्पोर्ट में, किसी चीज़ में तो बस मेहनत करते रहो और रिज़ल्ट का बिल्कुल चिंता मत करो और इस चीज़ को एन्जॉय करो, तो आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद वंतिका। तो ये हमारे साथ वंतिका अग्रवाल मौजूद थीं, जो अभी हाल ही में जो है शतरंज के खेल में अर्जुना अवार्ड लेकर आई हैं और देश को इन्होंने गर्व से भर दिया है। साथ ही साथ इनका परिवार भी काफ़ी गर्व महसूस कर रहा है क्योंकि बच्चे अगर कुछ अच्छा करते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं, तो परिवार का भी सर ऊँचा होता है। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने आखिरी में कहा कि वो हर लड़की जो सपना देखती है आगे बढ़ने का, किसी एक चीज़ में अपने करियर को बनाने का, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने जुनून को बरकरार रखें। तो कभी भी ये मत सोचिए कि हमसे कोई काम नहीं होगा। अपने जुनून, अपनी मेहनत से आप हर वो सफलता को हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीके न्यूज़। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ, नोएडा।